कि वाल्मीकि ने ये किताब स्वयं नहीं लिखी है। ये सब कथाएं किसने लिखी हैं? वाल्मीकि ने तो नहीं लिखी हैं, कोई और लिख रहा है। इसको बेच के लोग समझते हैं कि धर्म का प्रचार हो रहा है, राम के चरित्र का बयान बखान हो रहा है। क्या वो वास्तव में हो रहा है? वाल्मीकि राम से मिले या नहीं मिले, उन्होंने ये किताब लिखी या नहीं लिखी, ये जानने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। 22 जनवरी 2024 अयोध्या में राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है। पूरा भारत तो नहीं, हाँ पूरे भारतवर्ष के विशेष हिंदू, सेकुलर नहीं, विशेष हिंदू जितने हैं वो बहुत प्रसन्न है। मैंने सोचा चलो इसी बात पर वाल्मीकि रामायण से आपका परिचय करा देता हूँ। आपने टीवी सीरियल तो देखे होंगे, ऐसे बहुत सी चीज़ें देखी होंगी जिसमें राम की कथाएं आती हैं, कथावाचकों को सुना होगा, परंतु वाल्मीकि रामायण श्री राम के बारे में क्या कहती है और क्या वाल्मीकि रामायण कभी श्री राम से मिले थे? आज मैं ऐसी और कई बातों के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या ये वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, ये रामायण क्या वाल्मीकि ने ही लिखी थी या किसी और ने लिखी है? जो वाल्मीकि ने कहा किया वो उसका वर्णन है। और ये वाल्मीकि ने कब लिखी, इसके बारे में ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य इसी से ही आपके सामने स्पष्ट होंगे। ये बाल कांड है वाल्मीकि रामायण का। इससे शुरू करते हैं। वाल्मीकि के पास नारद आते हैं। नारद हैं कौन? स्कंद पुराण में प्रचेता पुत्र वाल्मीकि कहा गया है, यानी वाल्मीकि को प्रचेता का पुत्र कहा गया है। और प्रचेता और नारद भाई हैं आपस में, यानी नारद के भतीजे हुए वाल्मीकि इस हिसाब से। परंतु यहाँ पर क्या कहा गया है कि तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, इस समय संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार करने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? यहाँ ऐसे ऐसे बातों का वर्णन हो रहा है, पूछा जा रहा है। और पूछ कौन रहा है? वाल्मीकि ने पूछा। यदि कोई व्यक्ति किताब लिखता है और किसी से बात कर रहा होता है तो वो ये कहेगा, प्रथम पुरुष में बात करेगा, मैंने फलाने से पूछा। अब यहाँ पर वाल्मीकि ने पूछा तो वाल्मीकि यानी कि उत्तम पुरुष हो जाते हैं। ये वर्णन कोई और कर रहा है, स्पष्ट दिखाई देता है। चलो देखते हैं उन्होंने पूछा क्या क्या। सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होकर किससे देवता भी डरते हैं? महर्षि, मैं ये सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। अब वाल्मीकि पूछ रहे हैं कैसा पुरुष वो जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई है या नहीं है। तो नारद क्या उत्तर देते हैं, अब ध्यान से सुनना, उससे आपको पता लगेगा कि वो जो बता रहे हैं तो उसमें श्री राम के क्या क्या गुण हैं, उनके शारीरिक रचना कैसी है, उसका वर्णन आपको मिल जाएगा। तो नारद कहते हैं, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, ग्रीवा शंख के समान और थोड़ी मासल है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, भुजाएं घुटने तक लंबी है, मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर मध्यम और सुडोल है, देह का रंग चिकना है। ये जो चिकना है ये रंग नहीं होता है, ये कुछ अलग चीज़ है। रंग तो अलग चीज़ है, चिकना होना, खुरदरा होना वो अलग बात होती है, परंतु यहाँ चिकना रंग बताया जा रहा है। वे बड़े प्रतापी हैं, उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, वे शोभायमान और सुलक्षणों से संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। इसी प्रकार वो बहुत सारे गुण बताते हैं श्री राम के। और ये बालकांड के प्रथम सर्ग के 89 यानी 89वें श्लोक तक वो इसका वर्णन करते हैं कि राम कैसे कैसे हैं। संक्षेप में बताते हैं कि राम ने क्या क्या किया। तो राम यानी वो जो सारी रामायण आपने टीवी पर देखी होगी और लोग कथाओं में सुनी होगी कि राम ने कैसे वन गमन किया, क्यों किया, फिर वन गमन में क्या क्या उनके साथ हुआ, कैसे रावण का वध किया, सीता का हरण हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सिर्फ 89 श्लोक तक वो बताते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब रावण का वध हो गया
तो निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटाएं काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने के तदंतर पुनः अपना राज प्राप्त किया। यहां तक वो बता रहे हैं कि जो हो चुका है, यानी नारद वाल्मीकि को बता रहे हैं ये सब हो चुका है। अब इससे जो आगे वो बताते हैं वो होने वाला है, यानी ये जो सब हुआ था वो वाल्मीकि को नहीं पता था। वाल्मीकि रहते कहाँ थे? अयोध्या से कुछ दूर, कुछ 100 किलोमीटर दूर। उनका आश्रम माना जाता है कि कानपुर के बिठूर में है। और यदि वो वहां रहते थे तो देखो, श्री राम इतने प्रतापी थे, इतने गुणवान थे, परंतु वाल्मीकि को उनके बारे में पता ही नहीं था, वो जानते ही नहीं थे, ना मिले थे। ये देखने से आपको क्या लगता है कि ये जो किताब है ये किसने लिखी हो, और ऐसा क्यों है कि वाल्मीकि इतना पास रहते हुए उनको न जान पाए, न मिल पाए, और ये सारी बातें नारद उन्हें बता रहे हैं। तो अब देखते हैं वो आगे क्या कहते हैं कि क्या क्या होने वाला, क्या क्या वो राम करने वाले हैं। अब ये 90वां श्लोक है। अब राम के राज में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय ना होगा। यानी राम अब राज कर रहे हैं और क्या क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में बता रहे हैं। कोई कहीं भी अपनी पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा, स्त्रियां विधवा ना होंगी, सदाई पतिव्रता होंगी, आग लगने का किंचित भी भय ना होगा, कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। अजीब बात है ना, प्राणी जल में डूबेंगे भी नहीं। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। शुद्धा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। यानी सिर्फ राम के राजा बनने के बाद सिर्फ उन्हीं का राज नहीं, सभी राष्ट्र पर स्पष्ट का है, और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्य युग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। माँ यशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़, गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। कितने राजवंशों की? 100 गुना राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म से में नियुक्त रखेंगे। और उसके बाद कब तक राज करेंगे? 11,000 वर्षों तक। यहाँ पर वो कहीं नहीं कहते कि राम ने वन से आने के बाद, यानी लंका दहन के बाद, रावण को पराजित कर देने के बाद जब वो वापस दोबारा सिंहासन पर बैठते हैं तो सीता का त्याग कर देते हैं। ये कहीं नहीं कहा है, ना वो धोबी वाली कहानी, कुछ नहीं आता है। अब यहाँ पर एक बात हो, वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्य में इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। अभी देखिए नारद अभी बता रहे हैं कि राम ने क्या क्या किया और क्या क्या होने वाला है उनके राज में। लिखा नहीं गया अभी, तो अभी से वो कह रहे हैं कि इसको जो पढ़ेगा, यानी वो इशारा उनको पहले से पता है कि वाल्मीकि अब इस राम कथा को लिखने वाले हैं। तो इसमें बालकांड के 2वें सर्ग को देखते हैं। वहां से नारद जी तो चले जाते हैं, अब क्या करते हैं वाल्मीकि वो देख। अच्छा एक बात और, बालकांड के प्रथम सर्ग के 31वें श्लोक को देखिए। निषाद राज गु, लक्ष्मण और सीता के साथ राम, ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके वो भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचे और गुह को वहीं छोड़ दिया। भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। अब यहाँ देखिए श्री राम भरद्वाज के आश्रम में जा रहे हैं। भरद्वाज कौन है? भरद्वाज वाल्मीकि के शिष्य हैं। देखिए जब राम भरद्वाज के पास गए थे और बाद में वो वाल्मीकि के शिष्य हैं, तो वाल्मीकि को तो राम के बारे में पता होना चाहिए था। ये जो पेज है यहाँ पर, लेखक यहाँ गच्चा खा गया कि भरद्वाज को पता है, उनके आश्रम में से होकर राम गए हैं, और उसके बाद जब वो वापस लौटते हैं लंका से पुष्पक विमान में बैठकर, जब वो वापस लौटते हैं तब भी वो भरद्वाज के ही आश्रम में आते हैं और रात भर वहां रुकते हैं। जाना आना और सारा वृतांत भरद्वाज को अच्छी तरह से पता था। तो ये सब बातें भरद्वाज ने वाल्मीकि को क्यों नहीं बताई? क्या सच में भरद्वाज वाल्मीकि के शिष्य थे? ये आगे हम देखेंगे बाल कांड के 2वें सर्ग में। मैं 3रे श्लोक से शुरू करता हूँ। नारद के जाने के बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देखकर मुनि अपने पास खड़े हुए शिष्य से बोले, भरद्वाज देखो। यानी अब जब नारद वाल्मीकि के पास से जा चुके हैं तो भरद्वाज उनके शिष्य हैं और उनके पास है। कमाल है ना, नारद सारा वृतांत सुना रहे हैं कि ऐसा कौन सा, ये सब गुणों वाला कौन सा पुरुष है और कहाँ राज्य कर रहा है। भारद्वाज नहीं बता रहे कि ऐसे पुरुष से मैं मिल चुका हूँ गुरुदेव और मैं जानता हूँ। ये बात क्यों नहीं आती है यहाँ पर? भरद्वाज देखो वहाँ का घाट बड़ा सुंदर है,
इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। तात यहीं कलश रख दो और मुझे मेरा वलकल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वलकर वश दिया। क्रोच यानी सारस का एक जोड़ा वहां पर आता और वो अपनी क्रीड़ा कर रहा होता है। तभी एक व्याध आ जाता है, तो उसमें से वो नर को वध कर देता है। उसको तड़पते हुए देखकर वाल्मीकि के मुंह से जो श्लोक निकलता है वो अनुष्टुप छंद में होता है। वो उससे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते कि मेरे मुंह से ऐसा निकला, पीड़ा से निकला। परंतु वो साथ ही व्याध को शाप दे देते हैं कि तू कभी शांति से नहीं रह पाएगा। स्कंद पुराण में वाल्मीकि के बारे में बताया गया था कि वो जन्मांतर से व्याध थे। एक जन्म में व्याध थे, फिर कुछ ऋषियों के संपर्क में रहे, उसके बाद वो कुछ और बन गए। अगले जन्म में फिर सप्त ऋषियों के संपर्क में रहकर मरा मरा जपने के कारण वो वाल्मीकि के नाम से ख्यात हुए। परंतु जब वो पहले व्याध थे, ये स्कंद पुराण की बात है, वाल्मीकि रामायण की बात नहीं है। तो जब वो व्याध थे तो जानते ही होंगे व्याध का कर्म कैसा होता है। उसका काम ही है पशु पक्षियों का वध करना। ये जानते हुए वाल्मीकि उसको शाप देते हैं। हालांकि बाद में उन्हें पश्चाताप होता है, पर वो ऐसा करते ही क्यों है? वो खुद व्याध रह चुके हैं, फिर व्याध को शाप दे रहे हैं, जबकि वो जानते हैं व्याध का कर्म ही यही है। तो उनको, अगर वो बहुत बड़े मुनि हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो उनको इतने शीघ्रता से किसी को शाप नहीं देना चाहिए, जबकि वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। व्याध का जो कर्म होता है वो कर रहा है, उससे हटकर कुछ नहीं कर रहा है। तो ये एक विचित्र बात है। जब ऐसा हो जाता है कि वो शाप दे देते हैं, तब वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और वो बताते हैं आप ना इस रामचरित को लिखिए और इसी श्लोक में लिखिए। ये मेरी प्रेरणा से तुम्हारे मुंह से ये श्लोक निकला है। वो ये भी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। ये बाल कांड के 2वें सर्ग का 32वां श्लोक है। मुनि श्रेष्ठ तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष है। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृतांत है तथा लक्ष्मण सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। अब ब्रह्मा के ऐसे कहने पर कि तुम ये लिखो, परंतु अब तक जो इस किताब में लिखा हुआ है वो किसने लिखा है? ये सब कथाएं किसने लिखी हैं? वो वाल्मीकि ने तो नहीं लिखी हैं, कोई और लिख रहा है। और वो कोई और ही बता रहा है कि ब्रह्मा ने ये कहा, नारद ने कहा, वाल्मीकि ने को ये कहा, वो उसके पास है। वाल्मीकि कहीं नहीं कह रहा कि मुझे कहा ब्रह्मा ने, मुझे नारद ने कहा और मैं अब लिखने वाला हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि ने ये किताब स्वयं नहीं लिखी है। इस किताब में जो भी लिखा गया है वो किसी और व्यक्ति ने लिखा है। हो सकता है वाल्मीकि की कभी कोई रामायण रही हो जो अब अनुपलब्ध है, और उस अनुपलब्ध रामायण को देखकर किसी और व्यक्ति ने ये लिखी हो, छपवाई हो, और अब इसको बेच के लोग समझते हैं कि धर्म का प्रचार हो रहा है, राम के चरित्र का बयान बखान हो रहा है। क्या वो वास्तव में हो रहा है? हमारे साथ छल तो नहीं हो रहा है। आस्था अपनी जगह है, श्रद्धा अपनी जगह है। आप इसको मानते रहिए कि वाल्मीकि ने लिखी है, परंतु विवेकपूर्ण तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोई और इस कथा को कह रहा है, क्योंकि यह प्रथम पुरुष में नहीं, उत्तम पुरुष में लिखी गई है। और साथ ही इससे स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि राम से कथा लिखे जाने तक तो नहीं मिले थे। आगे इसमें ऐसे और बहुत से प्रकरण हैं जो मैं इस सीरीज में, रामायण की इसी सीरीज में बताऊंगा। दिमाग से दिमाग खोल के सुनना, आपको ऐसे कई प्रसंग पता लगेंगे जो आपको टीवी सीरियल में देखने के बावजूद भी उन पर ध्यान नहीं गया होगा कि सीता का हरण हुआ कैसे, क्या सच में सीता का स्वयंवर हुआ था, क्या सच में लक्ष्मण और परशुराम का आपसी संवाद हुआ था। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आपने टीवी सीरियल में तो देखी, परंतु क्या वो इस किताब में है? इसकी दूसरी कड़ी में, इससे दूसरे सर्ग से आगे चलने के पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहा हूं। आपकी श्रद्धा आप मानिए, परंतु मेरा भी अधिकार है कि मैं
समीक्षा करूं, मीमांसा करूं, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठाकर बताऊं कि इसमें क्या है और मैं इस किताब को किस दृष्टिकोण से देखता हूं और आप किस तरह से देखते हैं, वो आपका अधिकार है। इसकी समीक्षा करना मेरा अधिकार है। इसी क्रम में अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। आगे आपको बहुत मनोरंजक प्रसंग मिलने वाले हैं और चूंकि चैनल का नाम है जितेंद्र कुमार द क्रिटिक, तो क्रिटिसिज्म तो होगा और उसका आनंद लेना आपकी हो सकता है ज्ञान चक्षु खुल जाए और कुछ नई बातें जानने को मिले। तब तक के लिए नमस्ते।